बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ संजय खान, पोएट्री पॉइंट। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व एक्स क्यू डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। तो इसको हम कांस्टेंट, यहाँ पर जो कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं वो वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जितनी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उतनी एक्स की पावर भी है। जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उतने ही एक्स की पावर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी उतनी है हर एक में। तो ऐसे में इसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है इन्हें कांस्टेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे एक वेरिएबल को, एक दूसरे वेरिएबल को लाएंगे z को, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। अगर x को e की पावर z लेंगे तो दोनों तरफ log लेने पर ये हो जाएगा log x, और यहाँ पर log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और log यानी इस तरीके से हो जाएगा log e की पावर z, तो z आगे जाएगा log e, और बेस जो होता है वो e होता है, तो इसलिए जो दोनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। इस तरीके से z के इक्वल आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर z लिख देंगे यहाँ दोनों तरफ log लेने के बाद। अब हमें आगे इतना ही फिर लिखना काफ़ी है, और उसके बाद हम अपने सवाल को शुरुआत कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें आती हैं कैसे आएंगी, यानी यहाँ पर हम d ओवर डी जेड जो होगा उसको हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे, और फिर आगे चल के हमारा जो यहाँ पर x डी वाई ओवर डी एक्स है उसकी जगह पर d आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देंगे, यहाँ y है तो y लिखेंगे, तो ये लिखेंगे डी माइनस 1 और इंटू वाई। इसी तरीके से ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब की वैल्यू की जगह पर पुट कर देंगे। अगर हम x की वैल्यू इतनी रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इतनी वैल्यू हो जाएगी, यानी डी माइनस 1 और d माइनस 2 वाई। अब ये वैल्यू x इक्वल टू इतना रखने पे ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इसको हम दिखा दे रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम मतलब इतनी चीज़ को शामिल ना करें, इसको हम इसे बंद कर देते हैं। तो इसको दिखा देते हैं ये कैसे आया है। जो हमने ऊपर माना था यानी x इक्वल टू की पावर z, इससे मिला था हमको log x इज इक्वल टू z। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और z का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dz ओवर dx मिल जाएगा। अब हमें जो कि यहाँ पर ज़रूरत है dy ओवर dx की, तो चैन रूल का यूज़ करें। अगर हम y का चाहते हैं z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एक नया वेरिएबल ला रहे हैं, तो z को फिर डिफ्रेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। और इस वैल्यू को हम ऊपर निकाल चुके हैं 1/x के इक्वल है, यानी dy ओवर dz इंटू 1/x। x का अंदर जाके इधर लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dz। तो यहाँ पर dy ओवर dz को हमने अगर d से डिनोट किया है तो इसे हम dy भी लिख सकते हैं, तो उसी को हमने यहाँ पर शुरुआत में ऊपर लिखा है। तो इसी तरीके से इनकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स जो सबसे नीचे वीडियो जो दिख रहा है उसके सबसे नीचे में जाएंगे, कमेंट बॉक्स में हम इसकी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो हमें इक्वेशन दे रखा था उसके सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, और सॉल्यूशन में हमने लैट किया था, पुट किया था x इक्वल टू e की पावर z, जो रखते ही हमारी ये वैल्यू इनमें कन्वर्ट हो जाएंगी d में, तो जो गिवन इक्वेशन होगा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू यानी हम
इसकी जगह पर पुट कर देंगे जो डी एक्स क्यू डी क्यू बाई वो डी एक्स क्यू की जगह पर ये पुट कर देंगे, यानी डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई प्लस था 3 टाइम्स और एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी डी माइनस 1 वाई। उसके बाद है प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर पुट कर देंगे डी वाई, और लास्ट में हमारा वाई है यहाँ पर वो लिख दिया इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू चूँकि सब जेड की फार्म में कन्वर्ट हो चुका है तो एक्स की जगह पर ई की पावर जेड रख देंगे, तो जेड की फार्म में रखेंगे, प्लस का फिर यहाँ पर प्लस का लॉग एक्स था और लॉग एक्स की यहाँ पर जेड रखेंगे, यानी कंप्लीट जेड में हो जाएगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में कन्वर्ट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई रहा। इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में से वाई को इधर इन सारे टर्म्स में कॉमन लेंगे, साथ में हम इनका मल्टीप्लिकेशन भी कुछ हद तक करते जाएंगे, यानी डी का इसमें इंटू करेंगे तो डी स्क्वायर, इसका इसमें इंटू माइनस 2d और माइनस डी माइनस का 3d बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। वाई को हमने कॉमन ले लिया है, इस डी का अंदर इंटू करेंगे तो मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का डी, और 3 पहले से चल रहा है यहाँ पर, प्लस डी और वाई को हमने बाहर ले लिया, 1 बचेगा अगर हमने वाई को इधर बाहर लिया है इसमें से। राइट हैंड साइड में नो चेंज ई की बार एक्स प्लस का जेड। अब डी का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर और प्लस का 2d आ गया यहाँ पर, और 3 का अंदर इंटू करेंगे प्लस का 3d स्क्वायर माइनस का 3d और प्लस का d ये है और प्लस का 1, y इज इक्वल टू ई टू द पावर z प्लस z। माइनस और प्लस 3d स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ओनली d क्यूब, और ये 3 टाइम्स हो जाएंगे, प्लस का 3d हो जाएगा और माइनस का भी हमारे पास ये 3d है और प्लस का 1 ये बचा हुआ है, इसको लिख दिया y इज इक्वल टू ई की पावर z प्लस z। प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से डी क्यूब प्लस 1 और वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड प्लस जेड। और ये देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट है 1 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 पार्ट होते हैं इसमें, एक तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक्सिलरी इक्वेशन की। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्सिलरी इक्वेशन, हैंस इट्स, यानी ये इक्वेशन हमें लास्ट में मिला है इसका एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, तो जो सहायता करने वाली इक्वेशन है वो लिखेंगे, इक्वेशन विल बी, ये होगी m की फॉर्म में, यानी जहाँ d नज़र आ जाए वहाँ पर m कर देंगे, m क्यूब प्लस का 1। ये y का जो कोफिशिएंट यहाँ पर था हमारा, इसमें d की जगह पर, ये d की जगह पर m कर दिया और प्लस 1 है, और राइट हैंड साइड में कर देंगे 0 के इक्वल, और इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसमें क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, जो होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा m प्लस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में m का स्क्वायर और माइनस इन दोनों के इंटू m इंटू 1 और फिर प्लस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0। अगर ये फैक्टर 0 के बराबर है, यानी m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इससे m की वैल्यू हमें मिलेगी -1। और अगर ये फैक्टर 0 के बराबर है, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, राइट हैंड साइड में 0, तो इससे m की वैल्यू निकालने के लिए हम सिरत धराचार या उमर खयाम वाला फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, जो होता है -v, यानी -1 और प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू m स्क्वायर कोफिशिएंट c ये होता है अपान 2a, a की वैल्यू यहाँ पर m का m स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का ये 4 हो गया, अपान में 2 हो गया। इस तरीके से 1 प्लस माइनस अंडर में -3 बन गया, और इस माइनस अंडर में -3 ऐसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस यानी -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, और अंडर माइनस 1 i के इक्वल होता है, इसलिए हम m की वैल्यू को लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस i रूट 3 अपान 2 लिख सकते हैं, जिसको अलग अलग करें यानी रियल पार्ट हो जाएगा 1/2 और प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा √3/2, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इस तरीके से हमें m की 3 वैल्यू मिली हैं, एक m इक्वल टू -1 मिला था ऊपर, वो उसको लिख दिया, और m की ये
दो वैल्यू है जो कंजुगेट फार्म में है, यानी एक में हम अगर प्लस साइन लेंगे तो इस तरीके से मिलेगी और दूसरे में माइनस साइन लेंगे तो इधर, चाहे तो ऐसे ही डिनोट कर दें या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो m की 3 वैल्यू यहाँ से मिली है। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ में इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हम लोग लिख पाएंगे m की वैल्यू के देखते हुए। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा, पहला कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने c1 ले लिया, तो e की पावर यहाँ पर -1 और इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो z हो चुका वो लिखेंगे, प्लस क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कंजुगेट की फार्म में, तो इसका रियल वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग को लिखेंगे e की पावर में, जो रियल पोर्शन 1/2 है उसमें z से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के रहेगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि c1 हो चुका था तो c2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉस, उसके बाद i का कोफिशिएंट जो कि √3/2 था, दोनों में सेम है, हमें प्लस माइनस वाले में दोनों को यानी कंबाइंड वाला देखना है √3/2, और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखा z और प्लस का c2। और एक चीज़ और बता दें यहाँ पर साइन और ये एंगल लिख देंगे √3/2 z। इसके लिखने का एक ही मेथड ये नहीं होता है, आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, इसको दूसरा मेथड भी होता है, यानी इसको हम या ऐसा लिख दें या फिर हम इसको लिख के दिखा दें, यानी बाहर वाला पोर्शन तो वैसे ही रहेगा, ये इसको वैसे भी लिख सकते हैं, यानी c2 अगर और e टू दी पावर वो तो लिख चुके हैं, तो साइन के फार्म में लिखेंगे तो √3/2 z और प्लस का एक c3 आ जाएगा। और दूसरा एक मेथड और भी होता है, इसमें आप ये कर सकते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ साइन की जगह पर कॉस करें तो वैल्यू इक्विवेलेंट ही होगी। तो आंसर ये किसी भी फार्म में हो सकता है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं, हम इसको इसी तरीके से रखते हैं। लेकिन अब चूँकि कंप्लीट सॉल्व हो चुका है तो हम z से दोबारा x में वापस आ जाएंगे। तो आप अगर जो आंसर मिलाना चाहें इस फार्म में आ रहा हो, साइन की फार्म में या कॉस की फार्म में आ रहा हो, तो आप इसे कॉस करके लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे हम अभी z से x में आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम x में दे रखी थी तो हम भी इसको x में कन्वर्ट करेंगे। तो c1 इसे लिख सकते हैं e टू द पावर z, और ये पावर जो -1 है इसको हम बाहर लिख दें, प्लस इसी तरीके से e की पावर z को साथ में लिख दें, 1/2 को बाहर लिख दें, और फिर c2 कॉस √3/2 z की वैल्यू रख दी जाएगी, c3 साइन ऑफ √3/2 और z की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। यहाँ पर e की पावर z शुरुआत में माना था जो x के बराबर था, तो इसमें x की पावर -1 प्लस e की पावर ये भी x हो जाएगा, इसकी पावर 1/2, c2 कॉस √3/2 और z की जगह पर था log x, देख लीजिएगा शुरुआत में जो हमने पुट किया था, लेट किया था, शुरुआत इसी से की थी, c3 और साइन ऑफ √3/2 ये log x। तो यहाँ पर तो ये एंगल इतना हो गया। अब चाहे तो 1/2 पावर कर दें और पावर को प्लस करना है तो c1/x करना चाहें लिख दें, ऐसे ही लिखा रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 1/2 हटा के रूट में कर सकते हैं। c2 कॉस अपना सॉल्व तो पहले जो चुका है √3/2 log ऑफ x प्लस c3 साइन ऑफ √3/2 log x। देखिए 3 ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहाँ पर इसके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए c1, c2 और c3। अब हमें इसका दूसरा पोर्शन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, जिसे कहते हैं पी शॉर्ट में। इसकी वैल्यू होती है 1/y का जो कोफिशिएंट था, लास्ट में जो इक्वेशन रिड्यूस होकर हमारा आया था ये, उसमें y को कोफिशिएंट इसको नीचे लिखेंगे और इस चीज़ को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 1/d का क्यूब प्लस 1, और राइट हैंड साइड में जो था उसको यहाँ लिखना है, यानी e टू द पावर z प्लस z। ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। इसको हमें प्लस का साइन लगा, दोनों पर अलग अलग ऑपरेट कर देंगे और इसको हम अगले पेज पे लिखने जा रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1/d³ प्लस 1, ये e टू द पावर z हो जाएगा, प्लस 1/d³ प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा z। ये एक्सपोनेंशियल में है और इसमें देख लीजिए z को कोफिशिएंट कितना 1 है, तो आप क्या करें इसमें d की जगह पर 1 रख देंगे। बस ध्यान रहे ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं हो रही तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करें, ये चीज़ जो है वो अलजेब्रिक फार्म है। जब अलजेब्रिक फार्म है तो सॉल्व करने का मेथड ये बदल जाता है, तो इसमें ऐसा करें इसको ऊपर ले जाएं, लेकिन इसको इंटरचेंज करते हुए 1 को पहले लिख दें, d³ को बाद में लिख दें, होल पावर अभी +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, इसको हम ऊपर ले गए न्यूमरेटर में। तो ये तो 1/2 हो गया, और e की पावर z प्लस इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये एक पावर है और एक बार ही z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और दूसरी बार में
1 यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो अगला जो 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे या उसके हायर बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे 2 टर्म ही लिखना काफ़ी है, बल्कि एक टर्म से काम चल जाएगा। तो बाइनोमियल में क्या होता है आपको पता ही है, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी यहाँ पर, और ये 2 ही टर्म लिखे। हालांकि अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आपको मालूम ही है कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या होता है। 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 + nx + n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x²। इसी तरीके से एक एक फैक्टर यहाँ पर बढ़ता जाता है n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और नंबर ऑफ़ टर्म्स में इनफाइनाइट आते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं 2 टर्म्स की ज़रूरत थी, क्योंकि देख रहे हैं कि एक टर्म ही बचेगा और दूसरा टर्म भी 0 हो जाए, क्योंकि z का अगर z के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसलिए आगे के जो भी होंगे डेरिवेटिव वो सारे सिर्फ 0 कर देंगे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 1/2 e⁻z प्लस ये z बचेगा, ये तो 0 आ गया। अब हम z की वैल्यू वापस कर दें। e⁻z को x माना था और ये log x z को log x लिया था, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दी कंप्लीट सॉल्यूशन z = जो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन शुरुआत में जो हमने निकाला था c1/x प्लस √x c2 cos ऑफ √3/2 log x और प्लस c3 sin ऑफ √3/2 log x। ये तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। उसके बाद फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू लिख देंगे प्लस 1/2x प्लस का log x। अगर आप चाहें तो इसको, जैसे कि हमने पहले बताया कि इसको हम साइन और कॉस के फार्म में भी लिख सकते हैं, तो हम दोनों फार्म में लिख देंगे यहाँ पर। तो z = c1/x प्लस का √x, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, सिर्फ इसको हमने बोला था कि चेंज करके लिखा जा सकता है इस तरीके से कि इसे लिख देंगे c2 ये बाहर हो जाएगा, और साइन की फार्म में लिखेंगे sin √3/2 log x और प्लस का c3 आ जाएगा, इस फार्म में लिख देंगे। और प्लस ये पूरा इसकी जगह पर इतना हो गया, और 1/2x प्लस का log x। हो सकता है आपका आंसर साइन की फार्म में ना आके कॉस की फार्म में है, तो फिर इतना भी छोड़ा जा सकता है, इतना भी छोड़ा सकता है। लास्ट में हम इससे भी कर सकते हैं c1/x प्लस √x। इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, चलिए अब लग गया तो लग गया। c2 इस साइन की जगह पर कॉस लिख देंगे √3/2 और log x प्लस का c3, और प्लस का बाकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पोर्शन था उसको एज इट लिख दिया जाएगा, नो चेंज। ये हमें प्रूव करना, सॉल्व करना था, लेके आना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।